आहिरों की भूमि है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। यहां से पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, माताएं बहनें खास उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री भाई विप्लव देव जी, भाजपा की सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी, भाजपा की राष्ट्रीय नेत्री बहन सुधा यादव जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, प्रेम सिंह बजोर जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री दयाराम यादव जी, श्री अमित मिश्रा जी, भाई भवानी राजपूत जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे नांगल चौधरी के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अभय सिंह यादव जी। अभय सिंह आगे आओ, जरा आगे आओ, जोर से ताली बजाओ। और नारनौल के श्री ओम प्रकाश यादव जी के लिए भी जोर से ताली बजाइए जरा। भाइयों बहनों और मेरे नौजवान मित्रों, आप सभी का आज भाजपा की इस विराट रैली में मैं मन से दो हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मां अंबा की भूमि को प्रणाम करता हूं और वीर आहिरों की ये भूमि, जिसके कण कण में फूट फूट कर मां भारती की रक्षा की देशभक्ति पड़ी है, ये आहिरों की भूमि को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत। भाइयों बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी को प्रणाम करना चाहता हूं। सन 57 की क्रांति में तुलाराम जी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम तुलाराम जी ने किया था। भाइयों बहनों, ये हमारा हरियाणा वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। 2014 में देश में जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी से, हरियाणा से की थी। हरियाणा से वहां उन्होंने एक वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। और हरियाणा की वीर माताएं यहां बैठी है। हरियाणा से इतना छोटा सा प्रदेश है, एक बाजू से निकल जाओ तो 5 बत्ते बत्ते हरियाणा के बाहर निकल जाओ, इतना छोटा प्रदेश है। मगर सेना में हर 10वां जवान मेरे हरियाणा से जाता है, हरियाणा से। और जवानों को तो सलाम है ही है, ये मैं वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने नौनिहालों को वहां भेजा। 40-40 साल से सेना के जवान मांग करते थे कि सेना के जवान के रिटायरमेंट के बाद उनके परिवार के सम्मान के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लाइए। अपनी युवानी के महत्वपूर्ण साल -43 डिग्री से +43 डिग्री टेम्परेचर में सीमाओं पर बिताने वाला जवान क्या मांगता था? सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन। कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। इंदिरा जी की वक्त मांग हुई, नहीं मिला। राजीव गांधी के वक्त मांग हुई, नहीं मिला। सोनिया गांधी और मनमोहन जी के वक्त मांग हुई, नहीं मिला। दिया
तो हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। और भाइयों बहनों, आज वो वन रैंक वन पेंशन की तीसरा संस्करण भी देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। अब बढ़ोतरी के साथ वन रैंक पेंशन मिलेगा। भाइयों बहनों, राहुल बाबा अभी अभी हरियाणा में घूम रहे हैं, जानते हो ना? राहुल बाबा को जानते हो या नहीं जानते हो? वो कह रहे हैं कि अग्निवीरों से हरियाणा के युवा बेकार हो जाएंगे। भाइयों बहनों, ये भरोसा मत करना, ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है, झूठ बोलने की फैक्ट्री है। वो अग्निवीर को समझे ही नहीं है। अग्निवीर हमारी सेना को युवा रखने का कार्यक्रम है। अग्निवीर युवाओं को बेकार कराने का कार्यक्रम नहीं है। जो भी युवा अग्निवीर में 25-30 लाख रुपए की एफडी कर वापिस आएगा, मैं आज नांगल चौधरी वालों आपको वादा कर जाता हूं, एक एक युवा को हरियाणा और भारत सरकार मिलकर पेंशन वाली पक्की नौकरी देने का हम वादा करते हैं। राहुल बाबा, किसको उकसाते हो? 40 साल आपकी सरकार चली, वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया। अग्निवीर जो जवान वहां ट्रेन होकर आएगा, 30 लाख की एफडी साथ में लेकर आएगा, इसको यहां आकर सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और हरियाणा सरकार में पक्की नौकरी मिलने वाली है, पक्की नौकरी मिलने वाली। भाइयों बहनों, पहली बार पूरे हरियाणा और 26 बिरादरी का विकास करने वाला सरकार अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। पहले एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का विकास होता था, एक जाति का विकास होता था और भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। दूसरा मुख्यमंत्री आता था, दूसरे जिले का विकास होता था, वही जाति का विकास होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। भाजपा की सरकार आई, भ्रष्टाचार भी गया, गुंडागर्दी की गई और 2 जिलों की जगह पूरे हरियाणा का विकास और 36 बिरादरी का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस की सरकार दलाल, डीलर और दामादों की सरकार थी। हरियाणा के किसानों की भूमि औने पौने दाम पर अपने दामाद को देने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज वो किसानों की बात, मैं आपको कहने आया हूं भाइयों बहनों, इतने साल तक कांग्रेस की सरकार चली, इन लोगों की सरकार चली, कभी खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? जोर से बोलो भैया, मिलती थी क्या? नौकरी चाहिए तो सबसे पहले सिफारिश चाहती थी और साथ में खर्ची भी दलाल ले जाते थे। भाजपा सरकार ने 2 लाख लोगों को खर्ची और पर्ची के बगैर डाकिया के 51 रुपये के सगुन में अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम कर दिया है। कोई दलाल नहीं आता है, डाकिया आकर माई से 51 रुपया मांगता है कि माई सगुन दे दो, तेरे बेटे की या बेटे की नौकरी लग गई है। ये हमने भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखा है। एक और कांग्रेस के 10 साल, परिवार दामाद कल्याण के 10 साल और हमारे 10 साल बिना खर्ची पर्ची युवाओं के विकास के 10 साल। एक और कांग्रेस के 10 साल, लूट के 10 साल, दूसरी ओर हमारे 10 साल सुशासन के 10 साल। एक और कांग्रेस के 10 साल, पिछड़ों और दलितों के अपमान के 10 साल, हमारे 10 साल 36 बिरादरी के विकास के 10। ये दोनों के बीच में आपको निर्णय करना है। और इससे बड़ी बात है,
अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, राहुल बाबा यहां की जगह, यहां की तरह वहां पर भी घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, महेंद्रगढ़ वालों ने बहुत अपने युवा शहीद कराए हैं बॉर्डर। मुझे बताओ, ये कश्मीर भारत का है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये राहुल बाबा यहां पर तो नहीं बोलते हैं, ये वीर माताओं से डरते हैं। कश्मीर में जाकर बोलते हैं हम धारा 370 को वापिस ले आएंगे। कश्मीर में आज हमारा तिरंगा शान से फहर रहा है। वो कहते हैं हम कश्मीर का झंडा वापिस लेकर आएंगे। राहुल बाबा, ये जमाना गया आपके नानी और दादा का, अब भाजपा का राज है। आप तो क्या, आपकी 3 पीढ़ी भी 370 वापिस नहीं ला सकती। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने देश में नक्सलवाद और आतंकवाद का पोषण किया तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, और आज दिन आया है कि मोदी जी ने आतंकवाद को 200 गज नीचे जमीन में दफनाने का काम कर दिया है। एक जमाना था पाकिस्तान वाले आए दिन बम धमाके कर कर चले जाते थे। किसी को अच्छा लगता था? भाई बताओ, अच्छा लगता था? कोई जवाब नहीं देता था। मनमोहन सिंह चुप्पी साध लेते थे, सोनिया जी विदेश चली जाती थी और जवान मर रहे थे, लोग मर रहे थे। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के चिथड़े उड़ाने का काम मोदी जी ने। भाइयों बहनों, ये भारत को बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में एक संदेश भेजा कि भारत की सीमा और भारत की सेना, इसके सामने नजर उठाकर नहीं देखा जाता, वरना सहन करना पड़ता है, जवाब मिलता है, जवाब मिलता है। भाइयों बहनों, हमारे यहां एक गुजरात में कहावत है, एक अनार और 100 बीमार। कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी है। हुड्डा साहब कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब उनके युवराज भी तैयार हुए, कहते पिताजी आपकी उम्र हो गई, मुझे बनने दो। कुमारी शैलजा तैयार हो गई है, और बहन जी के कैंप से, प्रियंका दीदी के कैंप से वो रणदीप सुरजेवाल भी तैयार हो गए। न जाने कितने कितने घूमते हैं। मैं आज उनको एक नसीहत देने आया हूं, भैया काहे को झगड़ रहे हो? ना आपका बहुमत आना है, ना आपका मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनना है। भैंस तो अभी गांव के बाहर है और यहां मक्खन के लिए झगड़ा कर रहे हैं। भाई भैंस भी नहीं आई है और मक्खन के लिए काहे झगड़ा करते हो? भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ लोगों का, गरीबों का कल्याण करने का काम किया। हरियाणा के हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, पीने का पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया। और मैं आज कहकर जाता हूं माताओं, आपको ये गैस का सिलेंडर आया है ना, दाम जितना बढ़ना है इतना बढ़ने दो। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर आपको भाजपा की सरकार देगी। और मैं आज कहकर जाता हूं माताओं बहनों, कमल फूल की सरकार बना दो। 2100 रुपये का चेक हर पहली तारीख को मोदी जी आपके बैंक अकाउंट में भेज देंगे। और ये 5 लाख तक का इलाज जो मुफ्त है, कमल फूल की सरकार बना दो। 5 लाख तक का इलाज
10 लाख तक का इलाज मुफ्त करने का हम काम करेंगे। अरे बड़े भोले हो नांगल चौधरी वालों, क्या तालियां बजाते हो? आगे सुनो, 10 लाख में ताली बजा दी। घर में एक बुजुर्ग है अगर 70 से ऊपर का, तो 15 लाख तक का इलाज हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, मुफ्त में करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमेशा देश के पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा समाज की विरोधी रही, और मैं आज आपको कहने आया हूं, काका साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुआ, पिछड़ों का रिजर्वेशन कांग्रेस ने दबाया। मंडल कमीशन का रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने दबाया। जब हम लोग लेकर आए, राजीव गांधी ने इसका विरोध किया, और आज मोदी जी ने नीट, मेडिकल, केंद्रीय स्कूल सभी प्रकार के दाखलों में पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पिछड़ा समाज से है, 2 तो हमारे हरियाणा से ही है, और मोदी जी स्वयं अति पिछड़ा समाज से बने हुए पहले मुख्यमंत्री है, पहले मुख्यमंत्री। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी, और ये राहुल बाबा, अब इनको कौन समझाए भाई? वो यहां से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोलते हैं, और वो समझते हैं कि हरियाणा वालों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। अरे भाई, अंग्रेजी समझने की ही जरूरत नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता हिंदी में सुना देते हैं। सुनाते हैं या नहीं सुनाते हैं भाई? ये वहां जाकर कहते हैं हमारे पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासियों का विकास हो चुका है, अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ भाई, पिछड़ा समाज को आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जोर से बोलो जरा, चाहिए या नहीं चाहिए? हमने पिछड़ा समाज के साथ अगड़े समाज के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और राहुल बाबा, आपको जो करना है वो कर दो, भाजपा का एक भी सांसद संसद में है तब तक आप आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकते। मेरी बात मानकर चलना, हम आरक्षण नहीं जाने देंगे। भाइयों बहनों, ये झूठ बोलने की मशीन राहुल बाबा हर रोज झूठ बोलते हैं। अभी कहते हैं एमएसपी का हम कानून लाएंगे। अरे हरियाणा वालों, कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, गेहूं और धान के अलावे एक भी फसल खरीदते थी क्या कांग्रेस? जरा जोर से बोलो तो भाई, खरीदती थी? खरीदती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हरियाणा में किया है, करे है। राहुल गांधी, मैं आपको चैलेंज देकर जाता हूं, एक भी आपका राज्य हो तो उसका नाम नांगल चौधरी वालों को बता दो जो 24 फसलों को खरीदता है। भाइयों बहनों, मैं आया, यहां किसानों ने मुझे बाजरों के ढूंढ दिए। क्यों दिए मालूम है? बाजरे की एमएसपी कांग्रेस ने 1250 रखी थी, खरीदी नहीं होती थी, सिर्फ एमएसपी रखी थी। मोदी जी ने इसको 2 गुना बढ़ाकर 2650 रुपया करने का काम मोदी जी ने किया। गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया थी, 2275 करे। सरसों की एमएसपी 3050 थी, हमने 5650 करे। चने की एमएसपी 3100 थी, हमने 5450 किया। और आपका धान 3100 रुपये से खरीदने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, और हुड्डा साहब, अब हिसाब लेकर आ जाओ। हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता को मैं भेज दूंगा, 10 साल में आपने कितना गेहूं, कितना धान खरीदा और भाजपा ने कितना खरीदा। भाइयों बहनों,
हमने कांग्रेस के 10 साल से 2.5 गुना गेहूं और धान खरीदा है और बाकी सारा मिला लो तो 3.5 गुना खरीदी की। ये क्या एमएसपी की बात करते हैं? किसानों के कल्याण में हमारी सरकार भावांतर योजना भी लाई है। भाइयों बहनों, हमने रेहड़ी पटरी वालों को भी लोन देने का कार्यक्रम किया। पीएम सूर्यघर योजना से 5 लाख घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ हमने कई सारे नए वादे किए हैं। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं आपको, 10 साल में इन्होंने क्या किया, हमने क्या किया वो मैं बता देता हूं। इन्होंने क्या किया आपको कांग्रेस वालों को पूछना है। हमने 24 घंटा बिजली 92% गांवों में पहुंचाई। एक्सपोर्ट को 3 गुना करा। प्रति व्यक्ति आय 1,38,000 थी, हमने 3,26,000 कर दी। वृद्ध पेंशन 1,000 था, 3,000 किया। विधवा पेंशन 1,000 था, 3,000 किया। दिव्यांग पेंशन, अपाहिजों का पेंशन 1,000 था, 3,000 किया। सीएम विवाह योजना, सगुन योजना 31,000 थी, 31,000 थी, हमने 71,000 करने का काम किया। आंगनवाड़ी आप 7,500 रुपया छोड़कर गए थे, हमने 14,000 किया। आशा वर्कर आप 500 छोड़कर गए थे, हमने 6,000 करने का काम किया। भाइयों बहनों, विकास के मामले में कांग्रेस का नाम शून्य है। हमने 93,000 किसानों को मेरा ब्यौरा मेरी योजना में हमने ले लिया और हर किसान को मोदी जी 6,000 रुपया भेजते हैं। कमल फूल की सरकार बना दो, अब 6,000 की जगह 10,000 रुपया भेजने का काम भाजपा करेगी। 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, माधोगढ़, नानरोल हेरिटेज सर्किट बनाकर हमने टूरिज्म बढ़ाया। महेंद्रगढ़ किले के विकास के लिए 30 करोड़ रुपया दिया। नारनौल में 5800 करोड़ से और महेंद्रगढ़ में 866 एकड़ में बड़ा लॉजिस्टिक पार्क हम बना रहे हैं और महेंद्रगढ़ में 15 खेल नर्सरियां बनाने का काम हमने किया। हम आने वाले दिनों में महेंद्रगढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन का एक बड़ा हब बनाने वाले हैं। जोर से ताली बजाना। एक नया मेडिकल कॉलेज भी महेंद्रगढ़ में खोलेंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए विश्वकर्मा महाविद्यालय बनाएंगे। ओलंपिक के लिए टैलेंट सर्च का बड़ा सेंटर बनाएंगे। एक अत्याधुनिक सभागार 3500 सीट वाला महेंद्रगढ़ में बनाएंगे। हर माता बहन को 2100 रुपये का चेक हर साल हर महीने दिया जाएगा। 24 फसलों को हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। 5 लाख युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का काम होगा। 5 लाख गरीबों को आवास मिलेगा। डायलिसिस और डायग्नोसिस फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। हर एक माता को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अग्निवीर को 100% नौकरी देंगे और ओबीसी वर्ग के बच्चों को 25 लाख तक की लोन जो चाहिए इसका गारंटी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। आपको गारंटर बनने की जरूरत नहीं है।
भाइयों बहनों, मैं आया हूं तब आपको बताने जाता हूं, हमारा ये दोनों सीटों पर विजय एक बार सुनिश्चित कर दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी ने जात पात में, परिवारवाद में, भ्रष्टाचार में, भाई भतीजावाद में हरियाणा को बर्बाद और बदनाम करने का काम किया। हम हरियाणा को बहुत आगे ले गए हैं, मगर हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे, नंबर 1 राज्य बनाने। भाइयों बहनों, हम इस चुनाव में सरकार निश्चित बनाना चाहते हैं, मगर मैं आज कहकर जाता हूं, नंगल चौधरी वाले हमारे प्रति आगे आइए। यादव साहब, आप यादव साहब को विधायक बना दो, यादव साहब को बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा, भरोसा रखिएगा भाई। मुझे बताओ, बनाएंगे आप? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, दोनों सीट जीतेंगे, मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नंगल चौधरी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।